समस्या का चयन कैसे करें, करते समय कौन कौन बातों का अपन को ध्यान रखना चाहिए। BA 4th ईयर क्लास शोध प्रविधि, यानी ये है एक शोध अच्छा अपन को चयन करते समय निम्नलिखित कदमों और मापदंडों को ध्यान रखना चाहिए। समस्या की पहचान और स्पष्टता, उस क्षेत्र को चुने जिसमें आपकी रुचि हो, आपको अच्छा लगता हो पढ़ने में, जैसे कि विज्ञान, समाजशास्त्र, प्रबंधन आदि। क्षेत्र से संबंधित मुद्दों, चुनौतियों या पूर्ण पहलुओं को समझें। विशिष्ट समस्या को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। उदाहरण, यानी क्षेत्र शिक्षा या समस्या है ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा के निम्न स्तर का कारण वह साहित्य समीक्षा, पिछले शोध अपन पुस्तकों और लेखकों का अध्ययन करें, जाने कि इस विषय पर अब तक क्या काम हुआ और इस पर कितने गैप हुए हैं। शोध समस्या को एक अद्वितीय दृष्टिकोण से देने की इनमें गैप है। उदाहरण, जैसे कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक के जो शैक्षिक उपलब्धियों के बीच अंतर है गांव शहर में, लेकिन जो शिक्षक प्रशिक्षण के प्रभाव का आकलन कम किया गया है। अब समस्या की प्रासंगिकता, विचार करने वाले कारक, क्या यह समस्या समाज, उद्योग या ज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, या फिर यह वर्तमान समय के लिए प्रासंगिक है, या इसके समाधान में किसी महत्वपूर्ण मुद्दे का निवारण हो सकता है। उदाहरण, जलवायु परिवर्तन से संबंधित ऊर्जा कौशल प्रौद्योगिकियों का अध्ययन अब वैश्विक स्तर पर अत्यंत महत्वपूर्ण है, प्रासंगिक है। समस्या की व्यवहारिकता प्रक्रिया, समस्या पर शोध करने के लिए आपके पास पर्याप्त संसाधन होने चाहिए, समय, धन, पैसे, उपकरण या ये सब या नहीं है तो फिर क्या डेटा प्राप्त करना संभव है। आप समस्या इतनी बड़ी ना हो कि उसका समाधान व्यवहारिक रूप से असंभव हो। उदाहरण, पृथ्वी के पूरे वायुमंडल का अध्ययन करना जटिल है। अगर अपन पूरे वायुमंडल का अध्ययन करेंगे तो ये जटिल है, लेकिन अगर किसी छोटे हिस्से, किसी विशेष क्षेत्र की जलवायु का विश्लेषण करें तो यह संभव है। अब जैसे कि अब है समस्या और समस्या का नवीनता, क्या आपकी समस्या का पहले शोध हुआ, आपने समस्या उसका पहले शोध हुआ, क्या आप उस समस्या को दृष्टिकोण या योगदान दे सकते हैं, उसका योगदान या दृष्टिकोण दे सकते हैं। उदाहरण, मशीन लर्निंग का उपयोग करके रोग निदान पर बहुत शोध हुआ, मशीन का उपयोग करके रोग निदान का बहुत शोध हुआ, लेकिन ग्रामीण स्वास्थ्य डेटा का विश्लेषण करने के लिए अभी भी नया है। अब समस्या की मापन क्षमता, प्रक्रिया क्या है इसकी, समस्या को मापने या शोध कर योग्य प्रश्नों में विभाजित करना, समस्या को मापें या कितनी समस्या है, क्या है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल टॉप आउट दर को मापा जा सकता है और इसके कारणों को विश्लेषण किया जा सकता है। वह समस्या का उद्देश्य और सीमा, प्रक्रिया, समस्या का उद्देश्य स्पष्ट रूप से परिभाषित करें और शोध की सीमा को सीमा तय करें कि ताकि विषय व्यापक ना हो जाए। उद्देश्य नहीं, उदाहरण है उद्देश्य महिला उद्यमियों के सामने आने वाली बाधाओं का अध्ययन करना। फिर सीमा विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में शोधकर्ता की रुचि, विशेषज्ञता, यानी उस समस्या का पंचायन करें जिसमें आपकी रुचि हो। आपके पास समस्या से संबंधित ज्ञान या विशेषज्ञता हो। उदाहरण, यदि आप पर्यावरण विज्ञान के विशेषज्ञ हैं तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित समस्या पर आप शोध करना सही अधिक प्रभावी होगा। अब है जैसे कि डेटा उपलब्धता, यह सुनिश्चित करें कि आपकी समस्या के आवश्यक डेटा उपलब्ध है या नहीं। डेटा प्राप्त करने का उद्देश्य, तरीका स्पष्ट करें। उदाहरण, शहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता या पर अपन डेटा आसानी से उपलब्ध करते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में चुनौतीपूर्ण हो सकता है डेटा। अब समस्या का समाज और विज्ञान पर प्रभाव क्या पड़ा, यह जांचने की आपकी समस्या का समाधान और जब विज्ञान पर व्यवसाय पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। और उदाहरण के लिए यदि पर्यावरण प्रदूषण होता है, समाधान हो सकता है ढूंढना है अपन को, इससे लाखों लोगों को स्वास्थ्य में बेहतर हो सकता है अगर समाधान ढूंढेंगे तो। फिर अब है
सोच समस्या के ध्यान योग्य बात है। समस्या स्पष्ट, विशिष्ट और परिभाषित होनी चाहिए। समाधान प्राप्त करने योग्य हो। फिर है समस्या समाज योग उद्योग या शिक्षा के क्षेत्र महत्वपूर्ण हो। समस्या नवीन और व्यवहारिक हो। शोधकर्ता की रुचि और विशेषज्ञता के अनुसार हो। उदाहरण, समस्या में किसानों की आत्महत्या के कारण। समाधान, अब है समाधान के लिए कदम। लक्षित क्षेत्र कौन से? महाराष्ट्र और तेलंगाना। डेटा संग्रह, सरकारी रिपोर्ट्स, समाचार पत्र और साक्षात्कार। फिर विश्लेषण, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय कारणों का मूल्यांकन। प्रस्ताव, संभावित समाधान और नवीनता सिफारिशें। अतः शीघ्र संघर्ष समस्या का चयन का एक सोची समझी है। इस पर व्यवस्थित रूप से करने से आपका शोध अधिक केंद्रित, व्यवहारिक और प्रभावी होगा।